हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम दिलशाद और आप देख रहे हैं द जी के एलुमिनी यूट्यूब चैनल। तो यार, ये वीडियो जो आप लोग को मिलने वाली है, आज मैं 25 तारीख को दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 24 तारीख को मैंने रिकॉर्ड किया था कि 25 तारीख को मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन यार वो वीडियो, पता है, वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद प्रोसेसिंग पे चली जाती है वीडियो, तो वहाँ पर वो करप्ट हो गई। तो मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वीडियो वापस आई नहीं। तो फिर अब क्या कर सकते हैं, वही वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट है, लास्ट पार्ट है ये। इंटरनेट जो इम्पोर्टेंट मॉडल्स इम्पॉर्टेंट जो मॉडर्न टेक वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे आई ओ टी क्या होते हैं? डिवाइसेस होते हैं, जैसे फ्रिज वगैरह, टीवी वगैरह होते हैं, या कार हमारे होते हैं जो कनेक्ट होते हैं इंटरनेट से। ठीक है ना। उनको हम बात करके ऑपरेट कर सकते हैं वो सब। तो वो आई ओ टीज़ में आते हैं। बिग डेटा क्या होता है? जहाँ पर बिग डेटा जो है बहुत ही बड़े अमाउंट का डेटा होता है जो नॉर्मल कंप्यूटर हैंडल नहीं कर सकता है ना। जैसे जो मिलियंस ऑफ कमेंट्स आते हैं डेली फेसबुक पे, वो बिग डेटा का ही पार्ट है। ठीक। एज कंप्यूटिंग, ठीक है। अच्छा, एज कंप्यूटिंग क्या है? प्रोसेसिंग डेटा क्लोजर टू द डिवाइस। मतलब जो डेटा है उसको जो प्रोसेसिंग, मतलब जो भी डेटा का प्रोसेसिंग है वो डिवाइस में ही, जिस डिवाइस से मतलब हो रहा है उस डिवाइस में ही कर लिया जाए, ताकि मतलब सेंड करने से पहले प्रोसेसिंग हो जाए। जिस भी डिवाइस से सेंड किया जा रहा है डेटा, उसी में प्रोसेसिंग हो जाए भेजने से पहले। ठीक है, क्लाउड पर। तो इससे होता क्या है, स्पीड मतलब तेज़ हो जाएगी चीज़ों को करने का। मतलब प्रोसेसिंग, मतलब डेटा का पहले प्रोसेस हो गया डेटा क्लाउड पे जाने से पहले। तो डेटा जब पहले से प्रोसेस है तो वहाँ पर फिनिशिंग टचेस होके जल्दी आ जाएंगे, है ना। तो इससे चीज़ें फास्ट हो जाएंगी। ये मतलब एज कंप्यूटिंग है। वर्चुअल वर्ल्ड और डिजिटल राइट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। मेटावर्स एक वर्चुअल ऑनलाइन वर्ल्ड है जहाँ पर लोग मिलते हैं एक दूसरे से, ज़मीनों को खरीदते हैं, है ना, वॉक चलते हैं एक डिजिटल अवतार को लेके। एनएफटी क्या होता है? नॉन फंजिबल टोकन। ये एक डिजिटल प्रूफ होता है कि आप ओन करते हैं एक ओरिजिनल आइटम को ऑनलाइन। ठीक है, जैसे डिजिटल पेंटिंग होता है वो एनएफटी। ठीक है। डार्क नेट, ठीक है। डार्क नेट एक इंटरनेट का एक हिडन पार्ट होता है जो गूगल से हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है। जो पुलिस होती है, पुलिस जो अपनी है, वो ऑपरेशन ध्वस्त, इसके लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, जो इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही है उनको बंद करने के लिए चला रही है। ठीक। पहला जो ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट था 2023 में हुआ था। ठीक है। कहाँ पर? यूके में हुआ था। और कंट्री ने साइन किया था यहाँ पर ब्लेट्सले डिक्लेरेशन को। ठीक। उसके बाद जीपीआई एक ग्लोबल पार्टनरशिप है एआई पर, और इंडिया इसका मेन लीडर था, चेयरपर्सन था। अच्छा, इंटरनेशनल ग्रुप, ये 2024 का था। एआई रावत, ये इंडिया का सबसे पावरफुल एआई सुपर कंप्यूटर है जो कि सीडैक पुणे में है। आगे देख लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन एंड न्यूक्लियर एनर्जी। जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है स्टोव। ठीक है। जब इसको हम बिजली की मदद से अलग कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से, जानते होंगे आप लोग। ठीक है। तो वहाँ से हम लोग को हाइड्रोजन गैस मिल जाता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी जो ये मतलब अलग करने में इलेक्ट्रिसिटी अगर आती है क्लीन सोर्सेज जैसे सोलार और विंड से, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन है। ठीक है। हमारा गोल क्या है इसमें? इंडिया जो है, इंडिया वांट्स टू बिकम अ ग्लोबल हब फॉर मेकिंग एंड एक्सपोर्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन। इंडिया जो है मेकिंग में और एक्सपोर्टिंग में ग्रीन हाइड्रोजन के एक ग्लोबल हब बनना चाहता है। मतलब ये हमारा गोल है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर, ये एक छोटा और नया न्यूक्लियर रिएक्टर है जो सस्ता पड़ता है बनाने में भी और सेफ होता है चलाने में भी। ठीक है। मतलब जाइंट पावर प्लांट्स में उसको जलाने और मतलब बनाने में सस्ता पड़ता है। 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंडिया के पास मतलब जो थोरियम है वो बहुत ज़्यादा, मैंने बताया था आप लोगों को। तो थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, है ना, तो ये चला गया था 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। याद रखना बस आप लोग को। न्यूक्लियर 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम थोरियम से है। व्हाट इज़ डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी? डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जा सके दो अलग अलग जगहों पे। जैसे सिविलियन के लिए भी होती है और मिलिट्री के लिए भी होती है। सिविलियन मतलब नॉर्मल जो लोग होते हैं शांति वगैरह के लिए, ना, नॉर्मल पर्पस के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए। मिलिट्री मतलब वेपन के रूप से उसको या वॉर में इस्तेमाल किया जाए। जैसे जो न्यूक्लियर टेक होता है, इससे बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन इससे न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स होते हैं वो भी बनाए जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसमें दवाइयों को और वैक्सीन को बनाया जाता है ना। मतलब बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग दवाई और वैक्सीन को बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत डेंजरस होता है, वायरस भी इससे बनाया जा सकता है और उसको फैलाया भी जा सकता है बाद में। केमिकल्स
केमिकल का इस्तेमाल करते हुए फर्टिलाइज़र को भी बनाया जा सकता है, और जो हानिकारक गैसेज़ होते हैं, जो नर्व गैसेज़ होते हैं, उनको भी बनाया जा सकता है केमिकल की मदद से। ड्रोन, जो यूएवीज़ होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, इनका इस्तेमाल डिलीवरिंग मतलब पिज़्ज़ा डिलीवर या जो भी चीज़ डिलीवर करने में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये बम गिराने में भी इस्तेमाल हो सकता है। इसमें लगा के बम वगैरह, इसको ड्रोन वगैरह गिरा दिया जाए, ड्रोन है ना, ड्रोन वगैरह अभी न्यूज़ में देख रहे हो ईरान वाले में। ग्लोबल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स, वासेनारा एग्रीमेंट 1996 में हुआ था। कंट्रोल करने के लिए था, जो नॉर्मल वेपन होता है उसके सेल के लिए और डुअल यूज़ गुड्स के कंट्रोल के लिए था। इंडिया इसका पार्ट हुआ था, 42वां मेंबर बना था 2017 में। MTCR, ये एक मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो कि मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, इसका बनाया गया था 1987 में, ताकि रोका जा सके जो मिसाइल का स्प्रेड है और ड्रोन्स का उसको, ठीक है। इंडिया इसका पार्ट 2016 में बना था। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप 1985, ये रोकता है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स है, उनके इस्तेमाल को फैलने से रोकता है, मतलब उसको इस्तेमाल करने से रोकता है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, है ना, जो मतलब लोगों ने उसका संकल्प किया था। उसमें इंडिया ने ज्वाइन किया था इसको एज अ 43rd मेंबर 2018 में। NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इसका मतलब उसको बनाया गया था 1974 में, और ताकि कंट्रोल किया जा सके जो न्यूक्लियर मटेरियल्स है उनको। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इस चीज़ को याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। स्कोमेट लिस्ट, ये एक इंडियन गवर्नमेंट लिस्ट है जिसमें स्पेशल केमिकल्स और मटेरियल्स मतलब वो लिस्ट निकलती है, उसकी ये लिस्ट है। और कंपनी को एक ज़रूरत मतलब लाइसेंस की, स्पेशल लाइसेंस की ज़रूरत होती है इन सभी केमिकल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। आईसेट 2023, ये एक एग्रीमेंट था इंडिया और USA के बीच में, ताकि वो शेयर कर सके क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, मतलब जो इम्पोर्टेंट जो मतलब क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, और जैसे AI, स्पेस और डिफेंस, इन सबको। क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर्स को देख लेते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी ज़रूरत होती है रॉ मटेरियल्स टू वर्क, मतलब जो टेक्नोलॉजी ज़रूरत होती है कि रॉ मटेरियल से काम लिया जा सके, तो उन्हीं को हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे लिथियम हो गया, इसको वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक। इसका इस्तेमाल होता है बैटरी बनाने में, जो मोबाइल बैटरीज होती हैं, इलेक्ट्रिक कार्स बैटरीज होती हैं उनको। रेयर अर्थ एलिमेंट RRE, ये एक 17 एलिमेंट का ग्रुप है, स्पेशल एलिमेंट का, जिसको मतलब यूज़ होता है मैग्नेट्स, रेडार्स और फोन स्क्रीन में। काबिल, ये एक इंडियन गवर्नमेंट कंपनी है जो खरीदती है माइंस को विदेशों में, है ना, जैसे अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया में, ताकि मिनरल्स को सिक्योर किया जा सके इंडिया के लिए। सेमीकंडक्टर, ये छोटा सा चिप होता है जो रन करता है कहीं भी, मतलब कहीं भी रन कर सकता है, जैसे कार से लेके मिसाइल तक में रन कर सकता है। और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है ISM, ये गवर्नमेंट का मिशन है, जिसमें इंडिया गवर्नमेंट 76,000 करोड़ रुपए देगी कंपनीज़ को, ताकि वो चिप बना सके इंडिया में। इंपॉर्टेंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। इन स्पेस, ये एक एजेंसी है जो प्रोवाइड करती है परमिशन और रूल्स वगैरह सेट करती है प्राइवेट स्पेस कंपनीज़ के लिए। इसरो के बारे में जानते होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के द्वारा की गई थी। DOS, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है, ये बनाता है स्पेस रूल्स को और हैंडल करता है इंटरनेशनल टीम वर्क को। NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, एक बिजनेस ब्रांच है इसरो का। ये बेचता है इसरो की टेक्नोलॉजी को मार्केट में। अर्ली स्पेस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्यभट्ट 1975, इंडिया की पहली मतलब आर्यभट्ट जो है इंडिया की पहली मिसाइल थी, इसके बारे में हम लोगों को पता होगा। एडुसेट 2004, ये इंडिया का पहला सैटेलाइट था जो स्पेशली जो है एजुकेशन के लिए था। PSLV, है ना, इसको कहा जाता है वर्क हॉर्स, ठीक है, इसरो का, क्योंकि ये बहुत रिलायबल है। LVM-3 या GSLV MK3 जो है, ये इसरो का सबसे भारी और सबसे पावरफुल रॉकेट है, इसको फैट बॉय भी कहा जाता है। चंद्रयान, जो कि मून मिशन है, चंद्रयान-3 2023 में इसको किया गया था, और ये वैसे सक्सेस हुआ था, और इंडिया जो है बना था पहला कंट्री जिसने लैंड किया था साउथ पोल के पास, ठीक है, अगस्त 23 को। इसलिए हम लोग अगस्त 23 को नेशनल स्पेस डे मनाते हैं, ताकि ये मतलब इस दिन को याद किया जा सके। शिव शक्ति पॉइंट एग्जैक्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पर चंद्रयान-3 ने लैंड किया था मून पर। तिरंगा पॉइंट एग्जैक्ट वो पॉइंट है जहाँ पर चंद्रयान-2 क्रैश हुआ था चांद पे, ठीक।
मार्स सन और फिजिक्स मिशंस को देख लेते हैं थोड़ा सा। MOM मार्स ऑर्बिटल मिशन, जिसे मंगलयान कहा गया, 2013 में लॉन्च किया गया था और इंडिया पहला कंट्री था जो पहुंचा मार्स के ऑर्बिट तक, ठीक, वो भी पहले ट्राई में। आदित्य L1 2023 में, है ना। L1 मतलब होता है लिग्रेंज पॉइंट, जो सन के लिग्रेंज पॉइंट में, फिर लिग्रेंज पॉइंट 1 में जाके मतलब उसके ऑर्बिट में जाके वहाँ पर सेट हुआ था। मतलब ये इंडिया का पहला स्पेस मिशन था, फर्स्ट स्पेस मिशन था सन के स्टडी के लिए, ठीक है, सन के स्टडी के लिए पहला मिशन था। और ये जो है प्लेस किया गया था एक स्पेशल स्पॉट पे, जब L1 जिसको बोला गया लिग्रेंज पॉइंट है। लिग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर दो सेलेस्टियल बॉडीज़ की ग्रेविटेशन पुल जीरो हो जाता है, ग्रेविटेशन पुल जो है जीरो हो जाता है, जो पुल होता है ग्रेविटेशन, ठीक है, ताकि कांस्टेंट सोलर स्टॉर्म्स को वॉच किया जा सके। लीगो इंडिया प्रोजेक्ट, ये एक बहुत ही बड़ा लेबोरेटरी मतलब है, जिसको बनाया जा रहा है हिंगोली महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये बनाया जा रहा है ताकि स्टडी किया जा सके जो इनविजिबल ग्रेविटेशनल वेव है स्पेस में उसको। फ्यूचर स्पेस मिशन गगनयान, इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगा 2024 से 25 के बीच में, मतलब ये हो चुका है। इट विल सेंड एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस, ठीक है। स्पेस स्पेडएक्स एक नई टेक्नोलॉजी है ना, नई टेक्नोलॉजी मिशन है स्पेस डॉकिंग का, जिसमें कनेक्ट किया जाता है दो सेपरेट स्पेसशिप को एक साथ, है ना, हवा में स्पेस में तैरते हुए, फ्लोट करते हुए। भारत अंतरिक्ष स्टेशन, ये इंडिया प्लान कर रही है बनाने का खुद का मतलब स्पेस स्टेशन 2035 तक। प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट स्पेस मिशंस, अग्निकुल कॉस्मोस एक प्राइवेट इंडियन कंपनी है जो सक्सेसफुली लॉन्च करती है अपना पहला रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड मई 2024 में। NSIL और स्पेस एक्स इंडिया, मतलब इंडिया जो है वो लॉन्च करेगी स्पेस एक्स का रॉकेट इस्तेमाल करते हैं, मतलब लॉन्च करेगी हैवी GSAT-20 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को, ठीक। NGLV, ये इंडिया जो है बिल्ड कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ताकि कैरी किया जा सके हैवी लोड्स को कम पैसे में। निसार, ये एक जॉइंट सैटेलाइट मिशन है बिटवीन अमेरिका एंड नासा, ठीक है, इंडिया और इसरो के बीच में, ठीक है, मतलब अमेरिका की नासा और इंडिया की इसरो के बीच में जॉइंट मिशन है निसार। डिफेंस टेक को थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। IGMDP प्रोग्राम का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको स्टार्ट किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा, ताकि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना सके मिसाइल के मामले में, ठीक है। इसमें ये ट्रिक है एक पटना, इससे याद रखना है आप लोग को, मतलब पटना पी से पृथ्वी इंडिया की पहली मिसाइल थी, ठीक है, और ये सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज मिसाइल है। उसके बाद अग्नि पी जो है ये एक वेरी पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल थी, ठीक है, जो स्टोर करती थी एक स्पेशल ट्यूब कैनिस्टर, ठीक है, मतलब मीनिंग इट कैन बी फायर्ड क्विकली फ्रॉम अ ट्रक, मतलब ये जो है ना, इसको तुरंत से फायर किया जा सकता है ट्रक या ट्रेन पर से। त्रिशूल, ये स्पेस सरफेस टू एयर मिसाइल है जो हिट करती है लो फ्लाइंग टारगेट्स को। उसके बाद नाग, ये एंटी टैंक मिसाइल है, ये यूज़ करती है फायर एंड फॉरगेट रूल को, मतलब एक हेलीकॉप्टर वर्जन भी है इसका जिसको हेलिना कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। आकाश जो है एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये मिड रेंज मिसाइल है, मतलब मीडियम रेंज मिसाइल है, और ये ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकती है मल्टीपल टारगेट्स को सेम टाइम में। आर्टिलरी और सबमरीन हिस्ट्री को देख लेते हैं। तो पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट है जो कि एक लॉन्चर बिल्ड किया गया था पूरी तरीके से इंडिया में, ठीक है। अच्छा, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द बो, मतलब ये जो धनुष था लॉर्ड शिव जी का, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया था। और ये जो रिप्लिकेट्स करता है जो पुराना रशियन रॉकेट सिस्टम है उसको, है ना, इंडियन आर्मी में। INS कलवारी 1967, ये इंडिया का पहला फर्स्ट सबमरीन था कलवारी, ठीक है। और उसके बाद INS अरिहंत को थोड़ा देख लेते हैं। ये इंडिया का पहला होम बिल्ड न्यूक्लियर सबमरीन था। प्रोजेक्ट 75 ये एक स्पेशल प्लान है फ्रांस के साथ, ताकि, है ना, बिल्ड किया जा सके 6 नए डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को, ठीक है, जिसमें कलवारी, खांडेरी, ना, करांज, वेला, वगीर और वागशीर थे। एडवांस नेवल टेक्नोलॉजी VLF स्टेशन, ये वेरी लो फ्रीक्वेंसी टावर्स है, बिल्ड किए गए थे तमिलनाडु में, ताकि मदद किया जा सके नेवी सेक्रेटरी को, है ना, बात करने में डीप अंडर वाटर सबमरीन से, ठीक है। अच्छा, स्टील्थ टेक्नोलॉजी, ये एक स्पेशल आउटर डिज़ाइन था, है ना, जो बनाता है सबमरीन्स को इनविजिबल एनिमीज के रडार और सोनार्स को, ठीक है ना, स्टील्थ टेक्नोलॉजी।
एआईपी टेक्नोलॉजी ये अलाउ करता है डीजल सबमरीन्स को, ताकि ये रहें अंडर वाटर ही ना ज़्यादा समय तक, बिना ऊपर आए हवा में, मतलब एयर में, मतलब पानी के ऊपर सरफेस में आने आने के बिना। क्या बोल रहा हूँ मैं? एआईपी टेक्नोलॉजी जो डीजल सबमरीन्स होते हैं उनको मतलब ये अलाउ करता है कि वो अंडर वाटर रहें लंबे समय तक बिना हवा में आए। बायोटेक्नोलॉजी एक बायो रेमिडिएशन है, जिसमें जो है बायो रेमिडिएशन है यूजिंग लिविंग थिंग्स का इस्तेमाल करते हुए, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई है, इनका इस्तेमाल करते हुए ये क्या करते हैं बायो रेमिडिएशन में, ये पॉल्यूशन को ईट कर ले मतलब खा लेते हैं और क्लीन कर देते हैं एनवायरनमेंट को। बायो रेमिडिएशन इसको कहते हैं। इन से तो जैसे यहाँ देख लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। इसमें इस्तेमाल किया जाता है बायोलॉजी को, मतलब लिविंग चीज़ों को, लिविंग सेल्स को, ताकि बनाया जा सके एक यूजफुल प्रोडक्ट। ठीक है, इंडिया का गोल है कि ये 300 बिलियन बायो इकोनॉमी बनाए 2030 तक। ठीक, ये इंपॉर्टेंट लाइन था। थोड़ा तेज खींच रहा हूँ, मुझे पता है, थोड़ा कवर करने की कोशिश करिएगा, इसको 2 बार पढ़िएगा, हो जाएगा। गवर्नमेंट रन करती है एक प्रोग्राम बिग ग्रांट, जिसमें ये गवर्नमेंट जो है पैसा देती है नए बायोलॉजिकल स्टार्टअप्स को। ठीक है, इन सेतु जो है ये क्लीनिंग होती है जो गंदा सॉइल होता है या वाटर होता है ना, एग्जैक्टली जहाँ पर वो फाउंड होता है वहाँ पर। ठीक है, इन सेतु। और एक्स सेतु जो है यहाँ पर गड्ढा किया जाता है, मतलब डिगअप किया जाता है, गड्ढा किया जाता है जो गंदी मिट्टी होती है या पानी होता है ना, और टेकिंग इट समवेयर एल्स टू क्लीन अप, मतलब और उसको अलग कहीं लेकर जाया जाता है उस मिट्टी को या पानी को, ताकि उसको साफ किया जा सके। एक्स हेतु प्रोसेस होती है। जेनेटिक्स और मॉडिफाइड क्रॉप्स को देख लेते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग, इसमें ये क्या है, रीडिंग द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ डीएनए लेटर्स ATCG इनसाइड अ लिविंग थिंग, मतलब जीनोम सीक्वेंसिंग में होता है ये है कि डीएनए लेटर्स को एग्जैक्टली, मतलब जैसे ATCG मतलब जो इनके अंदर लिविंग थिंग्स के अंदर जो होते हैं, जो ऑर्डर से होते हैं ना डीएनए, उस तरीके से उसको पढ़ना रीड करना ना, समझना। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इंडीजन, इसमें क्रिएट किया जाएगा एक कैटलॉग को, मतलब कैटलॉग जो है क्रिएट किया जाएगा इंडियन जेनेटिक्स का, ताकि मदद किया जा सके और बनाया जा सके एक बेटर दवाई, ताकि बीमारियों को खोजा जा सके जल्दी। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMO, जिसमें अब देखो, जो एक प्लांट या एनिमल होता है जिसका डीएनए जो है चेंज हो जाता है, मतलब चेंज किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, उनको GMO बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। BT कॉटन ये एकमात्र GM क्रॉप है। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो ऑफिशियली अलाउ करती है कमर्शियल फार्मिंग इंडिया में। ठीक है, अभी के समय में। ठीक, ये लड़ती है हार्मफुल जो इंसेक्ट होते हैं उनसे। ठीक, मतलब उनसे फाइट बैक करती है। DMH11 ये एक नया टाइप का GM मस्टर्ड प्लांट है ना, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड प्लांट है, जो क्रिएट करता है, मतलब जो इंडिया के द्वारा बनाया गया, इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा। एडिटिंग जीन्स, मतलब CRISPR-Cas9 है ना, इसमें क्या होता है, ये वर्क करता है बायोलॉजिकल सीजर की तरह। ठीक है, अच्छा, ये फाइंड करता है स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए को, और उसको कट करता है ताकि उसमें एरर को फिक्स किया जा सके। ठीक है, इस चीज़ को समझ लेना थोड़ा सा। अच्छा, सोमैटिक एडिटिंग, इसमें क्या किया जाता है, जीन्स को चेंज किया जाता है रेगुलर बॉडी सेल्स से, जैसे स्किन और ब्लड में से। ठीक है, और ये चेंजेस जो है पास नहीं होते हैं चिल्ड्रंस के अंदर, ये याद रखना आप लोग। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ये मिक्सिंग होता है डीएनए का, ताकि बनाया जा सके एक मॉडिफाइड प्रोटीन को। ठीक है, अच्छा, ये दिस इज हाउ वी मेक सिंथेटिक इंसुलिन, और इसी तरीके से हम लोग मतलब इसी की मदद से हम लोग इंसुलिन, जो सिंथेटिक इंसुलिन होता है डायबिटीज़ के लिए, उसको बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें हम लोगों ने जीता था 2024 में केमिस्ट्री नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, और जर्मलिन एडिटिंग ना, इसमें चेंज किया जाता है जीन्स को रिप्रोडक्टिव सेल, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल में जीन्स को चेंज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इन चेंजेस को ARE पास, दीज चेंजेस आर, ये क्या है यार, ARE स्मॉल वाला होगा, आर पास डाउन टू द फ्यूचर जनरेशन। अब यहाँ फ्यूचर जनरेशन में नहीं पास होता तो सोमैटिक एडिटिंग नहीं, लेकिन जो जर्म लाइन एडिटिंग है ये फ्यूचर चिल्ड्रंस में पास होता है। इस चीज़ को आप लोग को समझ के रखना है। ठीक है, अब नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना ध्यान से, अगर सो रहे हो तो जाग जाओ। नैनो टेक्नोलॉजी एक साइंस और इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग एट वेरी टाइनी लेवल, मतलब बहुत छोटे लेवल पे जब हम लोग साइंस और इंजीनियरिंग करते हैं, 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक किसी मटेरियल्स में, है ना, जब उसके रूल्स को और उसके मतलब मटेरियल चेंज देयर रूल्स एट देयर साइज, बिकमिंग मच स्ट्रॉन्गर और चेंजिंग कलर।
ठीक? मतलब जब मटेरियल को चेंज करते हैं अपने रूल्स को अपने ही साइज़ पे, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं या हम उनके कलर वगैरह को चेंज कर देते हैं, ठीक है? तो मतलब जब छोटे लेवल पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी या साइंस का हम लोग इंजीनियरिंग इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि ये नैनो टेक्नोलॉजी है, ठीक है? जैसे नैनो यूरिया है, ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है किसानों के लिए, ठीक है? जिसमें एक स्मॉल 500 एमएल की बॉटल जो है ये बराबर होती है 45 किलो के बैग जो होता है ना ट्रेडिशनल जो फर्टिलाइज़र होता है उसके बराबर होती है, सोच लो। अब देखो कार्बन नैनो ट्यूब सीएनटी जो होती हैं ये बनती हैं कार्बन की, ठीक है? ये 100 गुना मजबूत होती हैं स्टील से, ठीक है? लेकिन ये बहुत हल्की होती हैं, इसीलिए इनको बुलेट प्रूफ जैकेट में इस्तेमाल किया जाता है, समझ रहे हो? ग्राफीन ग्राफीन एक सुपर मटेरियल है जिसका खोज 2004 में किया गया था, ठीक है? और ये इतना ज़्यादा मजबूत मतलब स्टील से भी ज़्यादा मजबूत है ये, है ना? और ये इसमें जो बिजली है वो बहुत बढ़िया तरीके से पास हो जाती है ग्राफीन से। खत्म हो गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रॉपर प्रॉपर्टी एंड डिजिटल राइट्स। देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये एक लीगल राइट होता है ताकि क्रिएट किया जा सके ह्यूमन माइंड को, ठीक है? आइडिया आर्ट इन्वेंशंस को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है? इसमें कॉपीराइट आता है जैसे प्रोटेक्ट मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है आर्ट बुक्स म्यूजिक और सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट किया जाता है कॉपीराइट से। पेटेंट क्या होता है ये प्रोटेक्ट करता है नए मशीन इन्वेंशंस को, है ना? 20 साल के लिए मतलब कोई 20 साल के लिए पेटेंट करवा सकता है किसी चीज़ों को, है ना? ताकि कोई और उसे कॉपी ना कर सके, ठीक है? ट्रेडमार्क क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करता है ब्रांड नेम को, लोगो को और स्लोगन को, ठीक है? डिजिटल पायरेसी क्या होती है? जब इल्लीगल तरीके से डाउनलोडिंग होती है या शेयरिंग होती है कॉपीराइटेड मूवीज़ या सॉफ्टवेयर्स की, ठीक है? वीपो क्या होता है? वीपो जो है ये एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर एक ग्लोबल ग्रुप को जैसे जिनेवा, है ना? ग्लोबल ग्रुप इन जिनेवा जो प्रोटेक्ट करते हैं आइडियाज़ को वर्ल्ड वाइड, ठीक है? वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक ग्लोबल ग्रुप है, ठीक है? जिनेवा में जो प्रोटेक्ट करता है दुनिया के मतलब आइडियाज़ को।